दोस्तों, भारत में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोग्राम चलाया जाता है जिसका नाम है रिवॉर्ड प्रोग्राम, जिसका फुल फॉर्म बहुत ही लंबा है, तो याद मत रखिए, लेकिन इसको ध्यान में जरूर रखिएगा कि रिवॉर्ड प्रोग्राम का फुल फॉर्म क्या है। तो वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि इसका फुल फॉर्म है रीजुविनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चरल रेसिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट। फिर से मैं पढ़ता हूं, रिजुविनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चरल रेसिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट। अब ध्यान रखिएगा कि इसका संबंध किससे है, तो वाटरशेड से है। और यह कार्यक्रम चलाया जाता है किसकी मदद से, तो विश्व बैंक की सहायता से ये एक शुरुआत की गई है। इसमें इसकी फंडिंग कौन करता है, तो वर्ल्ड बैंक से इसके लिए फंडिंग की जाती है, इसके लिए पैसा आता है। इसे कितने कब से कब तक के लिए लागू किया जा रहा है, तो इसे 5 वर्षों के लिए लागू किया जा रहा है। सन 2021 से 2026 के बीच ये चल रहा है, यानी चलने वाला है। तो 2021 से 26 यानी वर्तमान में ये प्रोग्राम जो है वो जारी है। दोस्तों, एक और केंद्र सरकार की योजना है अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना, भूजल का मतलब अंडरग्राउंड वाटर, भूजल का मतलब भू माने भूमि, जल माने वाटर, तो अंडरग्राउंड वाटर योजना यह किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा संचालित योजना है, तो याद रखिएगा कि यह जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित एक योजना है भारत सरकार की। दोस्तों, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित इस योजना की जो अवधि थी वह वर्ष 2025 तक ही पहले शुरुआत में रखी गई थी, लेकिन अब इसे और 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी अटल भूजल योजना अब वर्ष 2027 तक संचालित की जाएगी। याद रखिएगा, मंत्रालय का नाम है जल शक्ति मंत्रालय। इसके अंतर्गत कुछ खास राज्यों को चिन्हित किया गया है। उनका नाम है गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो इन राज्यों के कुछ चुनिंदा इलाके जहां भूजल का घोर संकट दिखाई दे रहा है, वहां इसका सही तरीके से मैनेजमेंट करने के लिए इस योजना को शुरू किया है केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने। आप जानते हैं कि मैंने जिन राज्यों का नाम लिया, इन राज्यों के कई बड़े ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कि भूजल का यानी अंडरग्राउंड वाटर का बहुत बड़ा संकट दिखाई दे रहा है। अंडरग्राउंड वाटर का बहुत बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका है। तो उन क्षेत्रों में उसके लेवल को कैसे बढ़ाया जाए, उसका कैसे बेहतर तरीके से मैनेजमेंट किया जाए, इस पर जल शक्ति मंत्रालय इस योजना के अंतर्गत यानी अटल अंडरग्राउंड वाटर प्रोग्राम के तहत काम कर रही है। दोस्तों, जब जल शक्ति मंत्रालय, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय का जिक्र हो रहा है, तो साथ ही साथ हम ये भी जान लें कि इस मंत्रालय का इंचार्ज कौन से मंत्री हैं, यानी किस व्यक्ति को मंत्री के तौर पे इस मंत्रालय का ओहदा दिया गया है, कार्यभार दिया गया है। तो इस मंत्री का नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत को जल शक्ति मंत्री के तौर पे वो काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में। तो आपसे सीधा सा सवाल पूछा जाएगा कि भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत। किस मंत्रालय से संबंधित है राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसका सीधा सीधा संबंध सिर्फ एक ही मंत्रालय से हो सकता है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। जब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का जिक्र हो रहा है, तो लगे हाथ आप इस विभाग के मंत्री का भी नाम जान लीजिए। तो मनसुख मंडाविया मंत्री हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के, केंद्र सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के मंत्री कौन है, मनसुख मंडाविया। दोस्तों, एक शॉर्ट फॉर्म है एनटीसीए। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, ये याद रखिएगा। एनटीसीए इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका संबंध है एक खास पशु से, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए। इसी एनटीसीए ने 11 सदस्यों वाले चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया है। तो याद रखिएगा कि एनटीसीए के द्वारा चीताओं के संरक्षण के लिए, भारत में चीताओं को फिर से विकसित करने यानी इनकी आबादी बढ़ाने के लिए
केंद्र सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं। तो इसके लिए 11 सदस्यों वाले चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया गया है। इसका अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? राजेश बंसल को। राजेश बंसल कौन है? ये ग्लोबल टाइगर फोरम के अध्यक्ष रहे हैं। ग्लोबल टाइगर फोरम के अध्यक्ष रहे राजेश बंसल, और अब इन्हीं को नियुक्त किया गया है 11 सदस्यीय चीता परियोजना संचालन समिति जो एनटीसीए ने स्थापित किया है, उसके ये अध्यक्ष होंगे। इसका काम क्या होगा? तो भारत में चीताओं की जो चीते लाए गए हैं अफ्रीका से, उनकी आबादी बढ़ाना और उनके कंजर्वेशन पर ध्यान देना। दोस्तों, आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि एक्सपोसैट क्या है? तो एक्स-रे पोलारीमीटर सैटेलाइट है इसका फुल फॉर्म, एक्सपोसैट। तो जैसा कि हमने आपको इसका फुल फॉर्म बताया कि इसका फुल फॉर्म है एक्स-रे पोलारीमीटर सैटेलाइट। इसे इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयार किया गया है। इसरो के अनुसार एक्सपोसैट गंभीर परिस्थितियों में चमकीले खगोलीय एक्सरे स्रोतों की विभिन्न गतियों का अध्ययन करेगा। तो दोस्तों, ये थे मई महीने के अंतिम और जून महीने के प्रथम सप्ताह के बीच के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पहला भाग। अब हम अगली बार लेकर आएंगे इसी दौर का या इसी के आसपास के समय का हम दूसरा भाग। तो तब तक हम उम्मीद करते हैं कि आप इन क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।